नमस्कार, आप सभी का एमएस क्लासेस में स्वागत है। ज्ञान दूर कुछ भिन्न, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सकें, यह विडंबना जीवन की। जी हाँ, आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कामायनी के बारे में पढ़ेंगे। कामायनी छायावाद की एक प्रौढ़तम रचना है। इस महान काव्य ग्रंथ में 3 प्रमुख पात्र हैं, मनु, श्रद्धा और ईड़ा। मनु मन के, श्रद्धा हृदय की तथा ईड़ा बुद्धि की प्रतीक है। प्रसाद जी की मान्यता यही है कि आज का मानव अत्यधिक बुद्धिवाद के जाल में फंसकर अधिक सुख की लालसा में दुख भोग रहा है। उनका यह मत है कि जब तक ज्ञान, क्रिया और इच्छा में समन्वय स्थापित नहीं होगा, तब तक मानव जीवन में आनंद और समरसता नहीं आ सकती। कामायनी के माध्यम से कामायनीकार ने यह संदेश दिया है कि बुद्धिवाद के कारण आज का मानव अत्यधिक संत्रस्त है। बुद्धिवाद ही मानव के मन और हृदय में व्यवधान उपस्थित करता रहता है। वैसे ही व्यवधान समाप्त हो जाएगा जब मानव हृदय आह्लाद में डुबकियां लगाने लगेगा। कामायनी की रचना का उद्देश्य भी यही है, आनंद पथ का दर्शन कराना, दुख निवारण का मार्ग सुझाना। बुद्धि और हृदय के समन्वय द्वारा ही मानव जीवन में वास्तविक सुख और शांति आ सकती है। हृदय पक्ष की प्रधानता से ही संसार में समरसता आ सकती है। इसकी उपेक्षा करने से हम अपने जीवन को अभिशप्त कर लेते हैं। पुरातन के प्रति लगाव ही दुख का कारण है, अतः हमें उसे त्याग कर नवीनता की ओर अग्रसर होना चाहिए। बुद्धि ही हमें संग्रह करने की ओर प्रवृत्त करती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें कदम कदम पर दुखों को भोगना पड़ता है। कुछ विद्वानों ने कामायनी को महाकाव्य की संज्ञा से अभिहित किया है। कामायनी के विषय में प्राय सभी आलोचकों का मत है कि यह एक नवीन ढंग का महाकाव्य है। कुछ आलोचक कामायनी को आधुनिक युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य स्वीकार करते हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार परंपरागत महाकाव्य के लक्षणों की पूर्ति न करने पर भी कामायनी को नए युग का प्रतिनिधि महाकाव्य कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा के अनुसार भी कामायनी जयशंकर प्रसाद की एक अंतिम कृति है और छायावाद का प्रथम महाकाव्य। श्री वाराणसी राममूर्ति रेणु दक्षिण भाषाओं के साहित्य को दृष्टि में रखकर अपना मत व्यक्त करते हुए कहते हैं कि कविवर जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी की रचना 20वीं शती के भारतीय साहित्य की एक अनुपम घटना है। जयशंकर प्रसाद जैसे एक साथ दर्शन और सौंदर्य के कवि और कामायनी जैसी महायशी कृति का आविर्भाव युगों के अनंतर ही संभव होता है। श्रीमती महादेवी वर्मा जी के अनुसार हिंदी में एक ऐसा काव्य दूसरा नहीं है। कामायनी को तत्वतः समझने के लिए यह भी जान लेना आवश्यक है कि छायावाद युग की यह सबसे सुंदर सृष्टि होने पर भी कामायनी का लक्ष्य न तो अरूप की छाया है और न ही निराकार का रहस्य। इस प्रकार वे आलोचक ही कामायनी के महाकाव्य होने पर संदेह करते हैं जो महाकाव्य की शास्त्रीय रूढ़ियों का दृढ़तापूर्वक निर्वाह करने वाले हैं, अथवा जिन्हें कामायनी में विशद काव्य की अंतर योजना और समष्टि रूप में कोई समन्वित प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता होगा। वस्तुतः किसी भी काव्य कृति को उसी उद्देश्य से देखना चाहिए जिससे प्रेरित होकर कवि ने रचना की थी। जयशंकर प्रसाद ने
कामायनी की रचना केवल भारतीय प्राचीन लक्षणों के आधार पर ही नहीं की है, बल्कि उन्होंने युग की परिवर्तनशील विचारधाराओं को स्वीकार करते हुए आधुनिक मान्यताओं के आधार पर की है। आधुनिक हिंदी साहित्य में कामायनी से पूर्व प्रियप्रवास और साकेत प्राचीन मान्यताओं को ही दृष्टि में रखकर लिखे गए हैं, परंतु इन काव्य कृतियों में भी युग के परिवर्तनशील विचार व्यक्त परिलक्षित होते हैं। प्रियप्रवास में प्राचीन मान्यताओं को अपनाते हुए भी न तो प्रारंभ में मंगलाचरण है और न ही आशीर्वाद, नमस्कार आदि के द्वारा वस्तु निर्देश ही किया गया है। इसके अतिरिक्त कथा वस्तु की संयोजना में भी नवीनता प्रदर्शित करते हुए उसे स्मृति के रूप में अधिक अभिव्यक्त किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने इस संबंध में लिखा है कि मेरा अपना समाधान यह है कि कामायनी परंपरागत महाकाव्य अर्थात ऐहिक जीवन प्रधान महाकाव्य की कोटि में नहीं आता। वह ऐहिक जीवन का महाकाव्य नहीं है, मानव चेतना का महाकाव्य है। ऐहिक घटनाओं में जो भौतिक विस्तार होता है वह चेतना में घटित होने वाली घटनाओं में नहीं मिल सकता। उदाहरण के लिए, अपने व्यक्तित्व के प्राबल्य से पुरुष द्वारा नारी हृदय की विजय चेतनागत घटना है और शिव धनुर्भंग द्वारा या युद्ध में पराक्रम द्वारा प्रदर्शन द्वारा नारी का वर्णन भौतिक घटना है। संपूर्ण शास्त्रों का मंथन करने के पश्चात बुद्धि भ्रष्ट होकर ऋषि मुनियों पर अत्याचार करना भौतिक घटना है और बुद्धि के प्रवंचना से जीवन सत्य के प्रति आस्था खो बैठना एक चेतनागत घटना है। मध्य युग के महाकाव्यों में घटनाओं की बहिर्मुखी प्रवृत्ति अत्यंत स्पष्ट थी। द्वैती युग मध्य युग और आधुनिक युग का संधिकाल था। उसके महाकाव्यों में उदाहरण के लिए प्रियप्रवास में, जिसका मुख्य विषय विरह है, बहिर्मुख घटनाएं अंतर्मुख होने लगी और छायावाद में आकर काव्य की संपूर्ण प्रवृत्ति के साथ कला की कथा की एकांत रूप से अंतर्मुखी हो गई। इसलिए कामायनी की कथा वस्तु में भौतिक विस्तार का अभाव देखकर उसके महाकाव्यत्व का निषेध करना आधुनिक काव्य की एक मूल वृत्ति से अनाभरण प्रकट करना है। डॉक्टर नगेंद्र के मतानुसार कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है। विभिन्न आलोचकों ने परंपरागत लक्षणों को अव्याप्त तथा अव्याप्ति घोषित करके उसके मूल तत्वों को महान विषय, महान आकार, महान उद्देश्य और स्तरीय शैली तथा महान चरित्र तथा पात्र निर्दिष्ट किया है। उनके अनुसार विषय, आकार, उद्देश्य और शैली, इसके अतिरिक्त पात्रगत महत्व को महाकाव्य के मूल तत्व के रूप में महत्व की वस्तु समझी जानी चाहिए। डॉक्टर नगेंद्र के महत्व के स्थान पर औदात्य की प्रतिष्ठा की है। उन्होंने लक्षण परिगणन के आधार पर स्थान पर मूल तत्वों का ही उल्लेख श्रेयस्कर समझा है। अर्थात हम औदात्य के आधार पर कामायनी को महाकाव्य की संज्ञा से अभिहित कर सकते हैं। कामायनी में उदात्त कथानक, कार्य अथवा उद्देश्य, इसके अतिरिक्त उदात्त चरित्र और उदात्त भाव भी एक उदात्त शैली के गुण निश्चित रूप से विद्यमान हैं। कामायनी का कथानक इतिहास एवं आदि मानव की जीवन गाथा से संबंधित होने के कारण उत्तम है। इसका कथानक अधिक विस्तार लिए हुए नहीं है, क्योंकि मनु तथा श्रद्धा की जीवन गाथा अत्यंत लघु है। एक महाकाव्य के लिए जितनी बृहद कथा होनी चाहिए वह इस काव्य में नहीं है, परंतु प्रसाद ने इस कथानक को आधुनिक मानव जीवन की विषमताओं एवं भावों के वर्णन के द्वारा विस्तृत कर दिया है।
जयशंकर प्रसाद ने कामायनी काव्य में स्थूल शौर्य तथा पराक्रम के चित्र अंकित न करके मानव मन में उठने वाली वृत्तियों का सूक्ष्म और सशक्त चित्रण किया है। उन्होंने कामायनी में मनु, श्रद्धा और ईड़ा के लौकिक जीवन का चित्रण करते हुए उसमें कतिपय अलौकिक घटनाओं का चित्रण करके चमत्कार उत्पन्न कर दिया है, जैसे देव सृष्टि, प्रलय, रुद्र का कोप तथा मनु पर बाण संधान, तांडव नृत्यों, त्रिपुर तथा अथवा त्रिकोण आदि का जो चित्रण है वह उल्लेखनीय है। उदाहरण के लिए प्रकृति त्रस्त थी, भूतनाथ के नृत्य विकल्पित पद अपना, उधर उठाया भूत सृष्टि, सब होने जाती थी सपना, आश्रय पाने का सब व्याकुल, स्वयं कलुष में मनु संदिग्ध, फिर कुछ होगा यही समझकर वसुधा का थर थर कपना। अर्थात इस प्रकार कामायनी की कथा एक महापुरुष, वंश अथवा एक राष्ट्र की कथा को चित्रित नहीं करती, वरन संपूर्ण मानवता के विकास की गाथा होने के कारण साधारण से अधिक महत्व भी रखती है। इसी काव्य में प्रसाद ने यथार्थवादी दृष्टिकोण से समग्र मानव जीवन के अंतर बाह्य स्वरूप को चित्रित किया है। कामायनी के प्रमुख पात्र मनु है, धीरोदात्त नहीं है क्योंकि इसके चरित्र में अनेक अवगुण विद्यमान है। वह अहंकार, क्रोध, क्रूरता, शोभ, निराशा, वासना, लालसा इत्यादि से त्रस्त है। जयशंकर प्रसाद ने मनु का चित्रण मानव चेतना के विकास के प्रतीक के रूप में किया है। मनु में वे सभी गुण नहीं हैं जो प्राचीन महाकाव्यों के नायकों में पाए जाते हैं। कवि ने उसे आदि मानव के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने इस काव्य की रचना नायिका प्रधान महाकाव्य की दृष्टि से की है। कामायनी के चरित्र में कोमलता, ममता, विशालता, गरिमा एवं उदात्तता परिलक्षित होती है। इसी आधार पर श्रद्धा के चरित्र को मद्देनजर रखते हुए कामायनी में महाकाव्य की संभावनाएं निश्चित रूप से है। प्रसाद ने श्रद्धा में समग्र गुणों का समावेश किया है जिनका उल्लेख लक्षण शास्त्रों में उपलब्ध है। जयशंकर प्रसाद ने नायक को नितांत आधुनिक विचारधारा के अनुकूल रखा है और श्रद्धा में ये सभी समस्त विशेषताएं सन्निहित हैं। कामायनी में भावों का अत्यंत सशक्त चित्रण हुआ है। महाकाव्य का चित्र फलक अत्यंत विस्तृत होता है क्योंकि उसमें नायक नायिका के जीवन का समग्र चित्र समाविष्ट करने का प्रयत्न किया जाता है और यही कारण है कि प्राचीन काल में भी महाकाव्य हेतु एक रस प्रधान एवं अन्य रस अंग रूप में आवश्यक समझे जाते थे। कामायनी में यद्यपि अंगी रस, शांत और श्रृंगार का सम्मिश्रित स्वरूप अखंड रस और आनंद रस है, किंतु इसमें अन्य समस्त रस श्रृंगार, वीर, रौद्र आदि भी उपलब्ध है। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग व वियोग का अत्यंत सजीव चित्रण किया है। संयोग श्रृंगार का एक चित्रण इस प्रकार है। मनु निरखने लगे ज्यों ज्यों यामिनी का स्वरूप, वह अत्यंत प्रगाढ़ छाया फैलती अपरूप, बरसता था मदिर कण सा, स्वच्छ सतत अनंत मिलन का संगीत होने लगा था श्रीमंत। इस प्रकार कामायनी में केवल भावों का ही वर्णन नहीं है, उनको स्थायित्व प्रदान करके रस की कोटि में भी पहुंचाने का प्रयास हुआ है। अतः कामायनी में अधिकांश रसों के पूर्ण परिपाक के भी दर्शन होते हैं। प्रसाद ने कामायनी में हास्य रस को छोड़कर अन्य सभी रसों का सफल चित्रण किया है। कामायनी के आरंभिक सर्ग में मनु को देवगणों के व्यापक विनाश से जो चिंता और शोक उत्पन्न हुआ है, वहां पर वे करुण रस की अभिव्यंजना सशक्त शब्दों में करते हैं। वस्तुतः कामायनी में श्रृंगार रस की प्रधानता है, परंतु रूप से
शांत रस का भी चित्रण इसमें हुआ है। कामायनी में एक महाकाव्य की भांति भाव और रसों का भी हृदय स्पर्शी चित्रण मिलता है। कामायनी का उद्देश्य नाटकों की भांति सुखांत महाकाव्यों में भी कार्य और फलागम की विधान सन्निहित होता है। कामायनी का मूल्यांकन यदि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से किया जाए तो इस कृति का कार्य शिवत्व की प्राप्ति है। इसके अतिरिक्त कार्यावस्थाओं की दृष्टि से यही उसका फलागम भी है। कामायनी का कार्य मानवीय पूर्णता की सिद्धि एवं आनंद राज्य की स्थापना करना है। कामायनी में बौद्धिकता और भौतिकता के अतिरेक से पीड़ित तथा विविध प्रकार के संघर्षों में टूटे हुए विश्व मानव को चरम शांति का मार्ग प्रशस्त करना उनका उद्देश्य रहा है। प्रसाद ने कामायनी के आनंद सर्ग में स्वयं लिखा भी है कि समरसता एवं अखंड आनंद की प्राप्ति ही मोक्ष है और यही कामायनी का उद्देश्य भी है। मनु की स्थिति आनंद लोक पहुँचने से पूर्व से अत्यंत विक्षिप्त थी, किंतु त्रिपुरदाह के उपरांत इच्छा, क्रिया एवं ज्ञान का जो समन्वय हुआ वही मनु को मोक्ष दशा को चित्रित करने में समर्थ होता है। कामायनी का उद्देश्य आनंद सर्ग में जाकर चरम उत्कर्ष को प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए प्रसाद लिखते हैं, समरस थे जड़ या चेतना सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड का घना था। अर्थात इसके अतिरिक्त कामायनी में प्रसाद के समन्वयात्मक दृष्टिकोण का विकसित एवं पूर्ण रूपेण दृष्टिगोचर होता है। उन्होंने कामायनी में भारतीय संस्कृति को विश्व मानव की संस्कृति में, राष्ट्रीयता को अंतर्राष्ट्रीयता में, व्यक्ति चेतना को समष्टि चेतना में विलीन करके मानवतावाद का नवीन और आदर्श रूप प्रस्तुत किया है। कामायनी के अंतर्गत जो कामायनी की गरिमा, भव्यता और उदात्तपूर्ण शैली है उसे प्रतीकात्मक शैली का महाकाव्य भी कहा जा सकता है, परंतु भावात्मकता, वर्णन वैशिष्ट्य तथा अभिव्यक्ति प्रणाली की दृष्टि से कुछ आलोचक इसे भावात्मक, वर्णनात्मक और लाक्षणिक अथवा चित्रात्मक शैली के काव्य की संज्ञा भी अभिहित करते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि कामायनी में शैली के विविध तत्वों तथा पक्षों और अभिव्यक्ति के विविध स्वरूपों की पूर्णता है और उन सभी में सामंजस्य से ही उसमें शैलीगत गरिमा और उदात्तता की प्रतिष्ठा भी हुई है। कामायनी की शैलीगत उदात्तता और सशक्तता प्रथम छंद में ही दृष्टिकर हो जाती है। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिखा की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। अर्थात वस्तुतः शैली की उदात्तता के कारण कामायनी की वह अभिव्यंजना शैली है, किंतु इसके माध्यम से प्रसाद ने बाहरी तत्वों को विकास प्रदान किया है। ऐतिहासिक, सामाजिक व राष्ट्रीय संघर्ष एवं विकास को पर्याप्त महत्व प्रदान करते हुए उसमें अंतर्निहित मनोवैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक जैसे सूक्ष्म तत्वों के संघर्ष और विकास का उद्घाटन व चित्रण सफलता से किया है। कामायनी छायावादी काव्यधारा की एक सशक्त कृति है, अतः इसमें छायावादी कविता की अभिव्यंजना प्रणाली का व्यवहार भी आद्यांत हुआ है। कामायनी के अनुभूति को सूक्ष्मता और जटिलता की अभिव्यक्ति हेतु सभी कौशल का उपयोग किया गया है। कामायनी में सौंदर्यमय प्रतीक, विधान एवं मूर्ति विधायिनी कल्पना के योग में चित्रात्मकता तथा मूर्तिमयता बहुत अधिक दृष्टिगोचर होती है। प्रसाद ने कल्पना द्वारा जड़ व स्थूल तत्वों को भी सजीव और चेतना एवं सूक्ष्म भावनाओं और अंतर्वृत्तियों को भी सशरीर बना दिया है। वे कहते हैं,
नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इस प्रकार कामायनी के समग्र छंद उनके भावात्मक स्वरूप के अनुसार गेय हैं। श्रद्धा का आत्मगीत अत्यंत संगीतात्मक है। ईड़ा में गेय पदों का प्रयोग है। छंदों की सुगीतता के कारण कामायनी का नाद सौंदर्य के समान रमणीय और आकर्षक हो गया है। अतः निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि कामायनी निश्चित रूप से एक महाकाव्य है, परंतु रचनाकार द्वारा सशक्त ढंग से जो की गई इस रचना को सफल और प्रभावशाली महाकाव्य की संज्ञा दी जा सकती है।